साथ लिफ्ट करके पानी के अंदर से अंदर यहाँ पर एयरक्राफ्ट लाया गया। अभी क्रेन के थ्रू इसको हम लोग बाहर ज़मीन पे रख रहे हैं। सरायकेला जिला के चांडिल डैम में डूबे ट्रेनी विमान को इंडियन नेवी के द्वारा निकाल लिया गया। सोमवार देर रात को यह ऑपरेशन सफल हुआ, जिसके बाद जवानों के साथ साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। क्षतिग्रस्त विमान को देखने के लिए चांडिल डैम के चारों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई अपने अपने स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो खींच रहे थे। बता दें कि नौसेना ने सोमवार शाम से ही विमान को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा था। बैलून को विमान की लोकेशन पर डाला गया था। इसमें हवा भरी गई थी। इसके बाद रस्सी से बांधकर बोट की मदद से पानी से खींचते हुए विमान को बाहर लाया गया। विमान को सतह पर लाने के बाद उसे जेसीबी क्रेन की मदद से निकाला गया। विमान चांडिल डैम से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर पानी के अंदर मिला था। नेवी ने सोनार यंत्र की मदद से विमान के मलबे को ढूंढ निकाला। विमान पानी के अंदर नीचे लगभग 60 फीट गहराई पर पड़ा था। सोनार से जो डेटा मिला उसके हिसाब से विमान पानी में उल्टा पड़ा था। विमान के पहिए ऊपर की ओर थे। बड़ा बलून की मदद से विमान को ऊपर लाया गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि विमान में एक बड़ा सा बैलून बांधकर उसे हवा भरी गई, जिसमें विमान पानी की सतह पर आ गया। नौसेना की टीम के पास 300 किलोग्राम भार वाले वस्तु को डैम से बाहर निकालने की क्षमता वाले उपकरण थे, जिसकी मदद ली गई। बता दें कि जमशेदपुर के सोनारी स्थित एयरपोर्ट से बीते मंगलवार को दोपहर अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनी विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद एटीसी के संपर्क से टूट गया और लापता हो गया। विमान में कैप्टन जीत और ट्रेनी पायलट शुभदीप मौजूद थे। एविएशन कंपनी को पटमदा में विमान के इमरजेंसी लैंडिंग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोड़ा थाना क्षेत्र में कई जंगलों में सर्च अभियान भी चलाया गया। हालांकि देर शाम चांडिल के पियालडी गांव के एक ग्रामीण ने विमान के चांडिल डैम में डूबने की सूचना दी थी, जिसके बाद चांडिल डैम में विमान की तलाशी शुरू हुई। साथ लिफ्ट करके पानी के अंदर से अंदर यहाँ पर एयरक्राफ्ट लाया गया। अभी क्रेन के थ्रू इसको हम लोग बाहर ज़मीन पे रख रहे हैं और फिर उसके बाद डिसमेंटलिंग की कार्रवाई होगी। नेवी की टीम तो नो डाउट आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद भी वो जैसे भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। वो रियल में भारत माँ के सपूत इसी तरह के होते हैं जो डट के हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। पिछले 3 दिनों तक पानी की ह्यूमिडिटी है, कभी ऊपर से सनलाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कभी मौसम बदल रहा है, बहुत तरह का उनका रहता है। पानी के अंदर में पानी का गंदगी है तो आप देखने में भी उनको मुश्किल है। डाइवर्स तो एक्सपर्ट है इसलिए नो इश्यू, लेकिन थोड़ी कठिनाई इन सभी बातों के चलते रह रही हैं। आपने कहा कि डिफिकल्टी जो है वो एयरपोर्ट वाले हैं, उस हिसाब से अपना क्या क्या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना है उनकी टीम होगी, उनको ज़्यादा बेहतर इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। काम ही है कि जब भी कुछ ऐसा समस्या हो तो उनका फ्रंट पर आकर फेस करना और सब समस्या को बाहर निकालना, ये प्रशासन का काम है, रेगुलर वर्क है हम लोगों। ठीक है। से आई हुई है वो जांच करेगी। भारतीय नौसेना को ये टास्क था कि इस एयरक्राफ्ट को फाइंड करना जरूरी था, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था। उसमें काफ़ी 2 दिन लग गया और हमारे जो इक्विपमेंट थे उसके द्वारा सोनार सिस्टम था जिसे ट्रांसमिट करके इसकी लोकेशन पता चली तीसरे दिन दोपहर में, और उसके बाद उसको हम लोग मार्क करके कल छोड़ दिया गया था। आज सुबह 9:30 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और इस हेवी बारिश और हवा तूफान के बावजूद इसको टो करके ले करके आया गया और अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पर। आज क्या बोट के अंदर जो कैनवस है वो थोड़ा बहुत शेल्टर देता है, लेकिन बाकी लोग भीगते हुए पानी में कभी डूबना है, कभी ऊपर आना है, कभी सीलिंग बांधना है, कभी ये करना है। तो किसी भी तरह से, चूँकि ये फौज ही पानी की है, हमें जितनी बारिश होती है उतना ही जोश आता है और हम गोताखोरों का जोश को देख रहे हैं कि किस काबिलियत के साथ उन लोगों ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। शिव कुमार सिंह, पूर्व नौसैनिक।